वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बाध्यता, अनिवार्यता या कर्तव्य व्यक्त करने वाले वाक्यों के बारे में। ऐसे सेंटेंसेस जो कंपल्सन या ड्यूटी का बोध कराते हैं, अर्थात बाध्यता या अनिवार्यता का बोध कराते हैं। ऐसे सेंटेंसेस का इंग्लिश में कैसे बनाते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है हैज़ टू या हैव टू का। ये होता है प्रेजेंट टेंस में। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हैड टू का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात ये हैज़, हैव, हैड या विल हैव या शैल हैव। फिर इसके बाद ये इसमें जो टू दिया हुआ है ये टू लगाएंगे। फिर एक्शन वर्ब अर्थात कार्य को दर्शाने वाली वर्ब, उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर आगे और अगर कुछ दिया होगा तो उसका प्रयोग करेंगे। ऐसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस होता है उसमें पढ़ता है, पढ़ती है, ना है, नी है, ने है आदि आता है। पास्ट टेंस में जो सेंटेंस होता है उसमें पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ा, ना था, ने थे, नी थी आता है। फ्यूचर टेंस में जो होगा उसमें पढ़ेगा, ना होगा, नी होगी। ऐसा लास्ट में हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में, उसके अंत में ऐसा लिखा होता है या ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं आपको तो क्या करना है, तो आपको इनका प्रयोग हैज़ टू या हैव टू का, हैड टू का, विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करना है। अब इससे हम सेंटेंस देखते हैं कैसे सेंटेंस ऐसे बनते हैं। जैसे मुझे प्रतिदिन शहर जाना होता है या जाना पड़ता है। शहर जाना पड़ता है। अब ये सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसको बोलने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपने देखा ये पढ़ता है, लास्ट में पढ़ता है दिखाई पड़ा तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस में, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो आप इस सेंटेंस को देखिए, मुझे प्रतिदिन शहर जाना पड़ता है। इस सेंटेंस से क्या दिखाई पड़ रहा है, इस सेंटेंस से बाध्यता या अनिवार्यता या मजबूरी या कर्तव्य का बोध हो रहा है। ये बाध्यता है, मजबूरी है, अनिवार्यता है कि मुझे प्रतिदिन शहर जाना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, मुझे मतलब आई हो गया। उसके बाद आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव। उसके बाद टू, फिर जाना, जो वर्ब है जाना वो लगा देंगे, गो। फिर टू सिटी दिल्ली। ठीक है। अगर वो सेंटेंस अगर यही वैसे होता कि मुझे कपड़े धोना है, मुझे कपड़े धोना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आप देखिए इसमें भी अनिवार्यता है या मजबूरी है या बाध्यता है या कर्तव्य है, ऐसा बोध हो रहा है। ऐसे सेंटेंस में, इस सेंटेंस में भी इसी का प्रयोग करे होंगे तो हो जाएगा आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। ये इसका सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार अगर सेंटेंस पास्ट में हो, जैसे हो गया उसे रात को
काम करना पड़ा या पड़ता था या करना था। ऐसा दिखाई पड़ा। तो ये आप देख रहे हैं, ये सेंटेंस हो गया पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का। तो हो जाएगा ही हैड टू वर्क एट नाइट। ये इसका संरचना हो गया और ये इसका सेंटेंस बनेगा। अगर यही सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होता है, जैसे आ गया तुम्हें उसकी मदद करना पड़ेगा या करना होगा। तो अब ये देखिए, ये सेंटेंस फ्यूचर में चला गया। जब फ्यूचर में सेंटेंस बन गया तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगा यू के साथ विल लगेगा, आई और बी के साथ शैल लगेगा। तो यू विल हैव टू हेल्प हिम। ये था इसका सेंटेंस कि हैज टू हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि मजबूरी, बाध्यता, अनिवार्यता का बोध कराने वाले, कर्तव्य का बोध कराने वाले जो सेंटेंस हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं, इनका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो आपके समझ में आ गया होगा। इसका प्रयोग करने के लिए हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।